दोस्तों ये थाईलैंड का शहतूत है जो कि 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। पौधा जो है छत के ऊपर है, लोकेशन लाहौर है। तो ये ऐसा पौधा है कि जो कि गर्म इलाकों में भी बड़ी आसानी से उग जाता है। तो इसमें कुछ चंद मसले इस तरह के आते हैं कि फल ड्रॉप हो जाता है या कोई से बीमारी लगती है, उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप जो लोग हैं इसे अपने घर में किस तरह ईजीली उगा सकते हैं। बाकी जो पौधे होते हैं बहुत तंग करते हैं, इसका जो फल होता है बहुत ज़्यादा आता है और जायके में बहुत मीठा है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब पौधा इस स्टेज पर होता है तो हमने क्या करना होता है कि इसके ऊपर जो है हमने एक स्प्रे करना होता है जो कि ज़्यादा फल लाता है और फल का ड्रॉप नहीं होने देता और बीमारियों से बचाता है, यानी कि कुत्ते मुदाफ़क़त पैदा करता है पौधे के अंदर। तो वो लाजमी हमने इसी स्टेज पर करना होता है। अगर हम बाद में करते हैं तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं देता। तो वो स्प्रे किस तरह बनाना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये सल्फर है, ये बस हमने 1.5 लीटर बोतल में इतना ही डालना है, ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालना। ये करता क्या कि फल का ड्रॉप नहीं होने देता और बहुत ज़्यादा फल पौधे के ऊपर लाता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपको अपने सभी फलदार पौधों और सब्जियों के लिए यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये NPK खाद है, हम 1.5 लीटर बोतल में इतनी सी ही डालेंगे, ज़्यादा हमने नहीं डालनी, नहीं तो पौधे जल जाएंगे। तो इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि थाई शहतूत होता है, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं हो रहा होता। तो हम इसे इसलिए यूज़ करेंगे कि ये फल का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा करे। दोस्तों ये DAP खाद है जो कि हम पौधे को फ्रूटिंग के दौरान देते हैं। जब पौधा फ्रूटिंग पे आता है तो सारी ताकत जो होती है फल के ऊपर लगा के रखता है, वो अपनी ग्रोथ जो है वो रोक लेता है। तो अगर हम DAP साथ देते हैं तो पौधा साथ फ्रूटिंग जो होती है उसे भी ड्रॉप नहीं होने देता और साथ पौधे की ग्रोथ में भी मदद देता है। तो 1.5 लीटर बोतल में हमने इतनी सी ऐड करनी, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करनी। तीनों खादें हमने इसमें ऐड कर दी और 24 घंटे के लिए जो पानी को हमने रख देना। अगर आप ये कर लें तो ये भी सही है। दूसरा तरीका होता है कि हम इसे उबाल लें और पानी को ठंडा कर लें, ठीक है। तो ये स्प्रे जो है हम उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं। बोतल को आपने अच्छी तरह हिला लेना है और पानी जो है आपने छान के दूसरी बोतल में डालना है। इसी तरह जो है आपने बोतल में नहीं। तो जो हमने स्प्रे मेन बना के रखा होता है, ये आपने उसमें से थोड़ा सा निकाल कर दूसरी बोतल में डालना है जिसमें आपने पानी ऐड करना है। तो वो स्प्रे हम पौधे के ऊपर करेंगे। यही जो हमने बनाया है इससे हमने डायरेक्ट जो है पौधे के ऊपर नहीं डालना। अगर हम डालते हैं तो पौधा जो है हमारा जल जाएगा, या जब बाद में जैसे फ्रूट आता है उस पर तो वो भी जला हुआ आएगा। तो इस स्प्रे को जो हमने करना होता है पौधे की तमाम शाखें जो होंगी उसके ऊपर हमने कर देना है, ठीक है। ये जनवरी चल रहा है 2024, तो उस टाइम जो है मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तेज़ धूप निकली हुई है तो फिर आपने ये स्प्रे नहीं करना। इस टाइम जो मौसम है बिल्कुल ठंडा है तो हम ये स्प्रे करें, क्योंकि ये पौधा जो थाई शहतूत होता है ये गर्म चीज़ों को पसंद नहीं करता और ना ही गर्मी को बर्दाश्त कर रहा होता है। तो ये स्प्रे की तासीर जो होती है काफ़ी गर्म होती है। तो हमने जो है सिर्फ महीने में एक बार ही अपने पौधे के ऊपर करना है। अगर आप 10 दिन या 8 दिन 7 दिन बाद करते हैं तो पौधा जो आपका जलना शुरू हो जाएगा, डेड भी हो सकता है। पौधे के तने के ऊपर आपने ज़्यादातर करना है, जो मेन तना होगा उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से कर देना। ये पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और फल जो है बहुत ज़्यादा लाता है। अगर आपके पास कोई रुके हुए पौधे हैं लेकिन हो तंदुरुस्त, तो उसके ऊपर अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पौधे जो हैं आपके बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसका फल जो होता है 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। जायका इसका बहुत मीठा, जो हम देसी लगाते हैं उस तरह का जायका इसका नहीं होता। यूनिक चीज़ है, तो बड़ी इजीली आप इसे अपने घर में छत में गमलों में लगा सकते हैं। छोटे से छोटे गमले में ये फल दे रहा है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। 6 इंच का पौधा है मेरे पास, तो वो भी फल दे रहा है और 6 इंच के गमले में है वो भी फल दे रहा है। तो ये फल जो है बड़ी ईजिली दे देता है। तो अगर आप इसे पौधों को ख़रीदना चाहते हैं, मेरे पास मौजूद है। इसकी हर शाख के ऊपर फल लगा होता है, तो बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त है, देखने में बहुत खूबसूरत पौधा है। पौधे को देख लें, माशाल्लाह से पूरा झुक गया, फल इतना लगा हुआ है कि इसने इस पौधे को झुका दिया। इसकी हाइट जो है तकरीबन 12 फुट थी, लेकिन अब ये देख लें बिल्कुल ज़मीन के नीचे आ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो है आप अपने पौधे के नीचे जो है चारपाई भी रख सकते हैं, क्योंकि ये फल ड्रॉप करता ही करता है। तो उसे फल को ज़्यादा ड्रॉप ना करे, तो मैंने जो आपको स्प्रे बताया वो करना पड़ेगा। तो वो हो सके तो आप खाद भी जो है एक बार इसे महीने में दे सकते हैं, तो फल जो है कम से कम गिरेगा। फल इसका गिरता कब है? जब बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो पौधा जो है ये वाहिद इस तरह का पौधा का जो शेडी एरिए में ही रहता है, वो बेहतरीन ग्रोथ करता है। जिस जगह मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा धूप आती है, तभी जो है इसका फल इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। 2023 में पौधा धूप में था तो इसने तकरीबन 50% जो था अपना फल जो है ड्रॉप कर दिया था, इसीलिए मैंने इसे शेडी एरिया में ही ग्रो किया है। तो ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, देख लें इस पर भी फुल फ्रूटिंग है। ये पौधा जो है मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ है, तो देख लें कि 3 से 4 महीने बाद जो है इस पर भी फल आ गया। तो बहुत ही यूनिक चीज़ है और ये वाहिद इस तरह का पौधा है जो आप कहीं भी रख के उगा सकते हैं। गमले में रख के आप कहीं भी इसे सेन में रख सकते हैं, जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आ रही हो, ये उस जगह भी ग्रोथ कर जाता है। तो ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसे अपने घर में लाजमी लगाएं। बाकी पौधों से जो है मैं खुद बहुत तंग, बड़ी मुश्किल से ग्रोथ करते हैं, जो सिट्रस के ख़ास तौर पे होते हैं फ्लावर ड्रॉप होने वाले, तो उन्हें आप साइड पे करें। इस तरह के पौधे लाएं जो डायरेक्ट जो फल बनता है,
तो वो पौधा बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है। तो मैं भी जो हूँ इसी तरफ ही आ रहा हूँ, जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं उन्हें ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।